नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। तेलंगाना की फैक्ट्री में भीषण धमाका, 8 की दर्दनाक मौत। पाशमाईराम इलाके में केमिकल रिएक्टर फटा, चारों ओर मची अफरा तफरी। क्वाड बैठक के लिए अमेरिका रवाना हुए एस जयशंकर। 30 जून से 2 जुलाई तक होगी अहम मीटिंग, इंडो पैसिफिक रहेगा फोकस। एयर इंडिया हादसे की जांच में साजिश का संदेह है। दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट में एकमात्र यात्री बचा, जांच में जुटी एजेंसियां। लोकसभा में आज पेश हुआ शिक्षा सुधार विधेयक 2025, नई शिक्षा नीति के तहत 8वीं तक बोर्ड परीक्षा की तैयारी। देश भर में मानसून ने समय से पहले दी दस्तक, 29 जून तक पूरे भारत में पहुंचा मानसून, दिल्ली में हल्की बारिश शुरू। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में दवा बनाने वाली फैक्ट्री की रिक्टियर यूनिट में विस्फोट से 10 मजदूरों की मौत हो गई। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मल्टी जोन 2 के आईजीवी सत्यनारायण ने बताया, घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 6 शव घटनास्थल से बरामद हुए, जबकि 2 की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। इसके अलावा 26 अन्य घायल हैं। एनडीआरएफ, डीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। साथ ही मलबे में कई लोगों के फंसे होने की भी खबर है। हादसा पाशमिलाराम स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। दिल्ली में एमसीटी बिल्डिंग सिविक सेंटर में प्रेस को संबोधित करते हुए आप पार्टी के नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने एमसीडी की बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एमसीडी मेयर और भाजपा सरकार शिक्षकों के ट्रांसफर और बच्चों की यूनिफॉर्म में भ्रष्टाचार कर रही है। जबकि एमसीडी मेयर ने कहा था कि महिला टीचरों का ट्रांसफर उनके नजदीकी स्कूलों में किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीमार बुजुर्ग महिला टीचर्स का ट्रांसफर लगभग 30 किलोमीटर दूर किया गया, क्योंकि उनकी जगह बीजेपी ने अपने लोगों को जगह दी है। इसे लेकर अंकुश नारंग ने कई खुलासे किए और एमसीडी स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म को लेकर भी भाजपा का घेराव करते हुए नजर आए। अहमदाबाद विमान हादसे के कारणों का सही ब्यौरा आने में अभी समय लगेगा। इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स एनवाईटी ने हादसे के फोटो, वीडियो और ऑडियो का विश्लेषण किया है। एविएशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, पूर्व पायलटों, जांचकर्ताओं और ऑडियो एक्सपर्ट की मदद से किया गया। ये एनालिसिस संकेत देता है कि विमान का टेक ऑफ नॉर्मल था। विमान में खराबी हवा में शुरू हुई। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कावड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद करने के संबंध में कहा। यूपी सरकार और दिल्ली सरकार का एक फरमान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान मीट की सभी दुकानें बंद रहेगी। ये तो तुगलकी फरमान है, आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था को रखें, कोई मना नहीं करता। लेकिन क्या संविधान में किसी एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार करना संवैधानिक है? ये तो संविधान और समाज के विरुद्ध है। छोटे मोटे दुकानदार जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनका क्या होगा? एक रास्ता है, इससे आपकी बात पूरी होगी। आप हर दुकानदार को 5,000 रुपये प्रतिदिन दें जब तक कावड़ चल रहे हैं। सिर्फ दुकान बंद करने का आदेश देना तो संवैधानिक नहीं है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पटना के गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां कल एक ऐसी रैली हुई जिसमें इंडी गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को, वक्फ बोर्ड कानून को कूड़ेदान में फेंक देना, जबकि ये कानून दोनों सदनों से पारित है और कोर्ट में विचाराधीन है। इसका अर्थ ये हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट
लेकर लिखा, तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही भारत के साथ व्यापारिक समझौता होने वाला है। इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील के मामले पर सरकार के रुख को साफ कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिका के साथ अच्छा समझौता जरूर करना चाहेगा, लेकिन इसको लेकर कुछ शर्तें भी होंगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के लिए अभी निश्चित सीमाएं हैं, इस पर विचार जरूरी है। सीतारमण ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर सवाल किया। उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर जवाब देते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, हम अच्छा समझौता करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने राजधानी लखनऊ में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रयागराज के करछना थाना अंतर्गत हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए आजाद ने कहा कि मेरा मानना है कि कौशाम्बी की घटना से ध्यान भटकाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। प्रयागराज में भड़की हिंसा के मामले में सांसद ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता संविधान में विश्वास रखते हैं और वो हिंसा में शामिल नहीं होते। आज लोगों के लिए ये सामान्य बात हो गई है कि वह नीला पटका पहनकर घूमते हैं। मैं इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग करता हूं। अगर सरकार, पुलिस या प्रशासन किसी को जानबूझकर निशाना बनाएगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे और लखनऊ में बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड।